Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. Today we are going to talk about in this video we are going to talk about class 5 EVS half yearly examination sample paper. So as I have already told you that the total of half yearly examination is 80, out of which 40 is your this written examination. 20 marks will be for your MDP and 20 marks will be for your oral test. सबसे पहले observation and reporting, as there will be 10 pictures. You have to observe these pictures and you have to write down what is happening. Like first of all, what's happening here? तो यहाँ पे जो नर्स है वो ड्रिप चढ़ा रही है ना, गिविंग ग्लूकोज टू द पेशेंट. तो आप यहाँ पर जो है आप लिख ली ग्लूकोज. ठीक है, इसको ग्लूकोज लिख लीजिए या ड्रिप लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए. तो यहाँ ग्लूकोज लिख लेंगे. ये बावड़ी है ना, वाटर रिजर्वायर. और ये आपको जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली लार्वे हैं. लार्वा, जो मॉस्किटो के लार्वे होते हैं वो हैं. ये एक एनिमल है जो बैर जैसा दिखता है लेकिन ये एक्चुअली में बैर नहीं. ये स्लॉथ है. इसके बाद ये बहुत इजी है, यहाँ पर आपको ब्रेड लिखना है. ये एक प्लांट है, कार्निवोरस प्लांट है. इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं, वो लिखेंगे. ये एक स्नेक चार्मर की स्टोरी से लिया पिक्चर है. ये कालबेलिया डांसर है. ये लंगूर है. ये एक फोर्ट है जिसका आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ये गोलकोंडा फोर्ट है. और ये स्पेस की एक पिक्चर है. और ये जो आपको एस्ट्रोनॉट इसमें दिख रही है ये सुनीता विलियम्स है. आइए एक एक करके इनका पहले लिख लेते हैं नाम. तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लूकोज ड्रिप, ये हो गया आपका बावडी. यहाँ पर लार्वे, ये स्लॉथ हो गया. यहाँ आपकी ब्रेड है, ये पिक्चर प्लांट है. ये कालबेलिया डांसर, ये लंगूर, ये गोलकोंडा फोर्ट और ये सुनीता विलियम्स. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब आपके कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने छोटे छोटे सिंपल से. नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर क्या इस्तेमाल करते हैं? बीन. तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बीन. और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द नेम ऑफ वन सॉल्टी थिंग. तो कोई भी एक सॉल्टी थिंग का नाम बता दीजिए, कोई भी. तो जैसे एक नमकीन हो गई या पोहा हो गया, है ना, ये सब चीजें जो है ये सॉल्टी चीजें हैं. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो. 13 इज राइट द नेम ऑफ कम्युनिटी ऑफ स्नेक चार्मर्स. तो यहाँ पर आपको लिखना है कालबेलिया, क्योंकि वही कम्युनिटी है जो आपके क्या करती है. तो इस तरीके से आप यहाँ लिख लीजिए कालबेलिया कम्युनिटी. नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल. राइट द कैपिटल ऑफ राजस्थान. तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर. 15th क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड. तो वो स्टेट का नाम है गुजरात, जहां पर गिर नेशनल पार्क मौजूद है. और यहाँ पर आप स्पेशली गुजरात की स्पेलिंग देखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गुजरात की स्पेलिंग में इस ए को खा जाते हैं. तो जे के आगे भी ए आएगा गुजरात में. 16th क्वेश्चन है राइट एनी टू सुटेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ सीड टू ग्रो. एक सीड को ग्रो करने में जो चार पांच चीजें जरूरी होती है उनमें से कोई दो चीजें आपको यहाँ लिखनी है. तो एक तो उनको सनलाइट चाहिए होती है, एक उनको टेम्परेचर चाहिए होता है, एक उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, एक उनको वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है. तो इनमें से कोई भी दो कंडीशंस आप यहाँ पर लिख सकते हो. तो आप जैसे लिख लो यहाँ पर एयर और टेम्परेचर, या फिर आप सनलाइट और वाटर भी लिख सकते हो. 17th क्वेश्चन है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड फिल कलर. इसमें आप कोई भी एक घर बना देना, इसमें पाइप्स वगैरह लगा के और अंडरग्राउंड टैंक में उनको फिट करा देना. अ, मैंने आपके लिए एक पिक्चर का इंतजाम किया है. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये रूफ है, रूफ पे से पानी आ रहा है तो ये पाइप के थ्रू जो है, ये पाइप के थ्रू नीचे जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक में ये जा रहा है. तो इसी तरीके से आप कुछ भी बना लेना अपने हिसाब से. 18th क्वेश्चन है क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू टेस्ट, स्वीट, सावर, सॉल्टी या बिटर. तो सार है, स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है. हल्दीराम की नमकीन कैसी मिलेगी आपको? हल्दीराम की नमकीन होगी सॉल्टी, लेमन होगा सार, लड्डू होगा स्वीट, और नीम की पत्तियां होगी कड़वी यानी कि बिटर. तो इस तरह से आप इनके चारों के नाम लिख सकते हो. हम आगे बढ़ेंगे. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको ऑब्जर्व कीजिए. जैसे ये नेम है, क्या है? आरती. क्या एज है? 12. और वो फीमेल है. डायग्नोसिस क्या हुआ है? अनीमिया. अनीमिया क्या होता है? खून की कमी.
नॉर्मल रेंज जो खून की होती है ब्लड में, वो होती है 12 से लेके 16 ग्राम पर डीएल। और यहाँ जो हेमोग्लोबिन उसका है वो है 8 ग्राम पर डीएल, यानी कि 12 ग्राम से कम है। तो ये कहाँ का है? ये केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक वो है स्लिप। तो पैथोलॉजिस्ट ने जो रिपोर्ट बनाई है वो ये है। और दूसरी है आरती सेम 12 फीमेल अनीमिया। और ये जो है इसमें हेमोग्लोबिन देखो 10.5 है। तो मतलब इसका जो है हेमोग्लोबिन बढ़ा है बाद में। अब वो कितने दिन बाद बढ़ा है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो डिपेंड करता है। तो आइए इसको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट है, ऑब्जर्व द ब्लड रिपोर्ट एंड राइट द नेम ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट का नाम है आरती। विच डिजीज यू फाइंड अकॉर्डिंग टू द ब्लड रिपोर्ट। तो ब्लड की रिपोर्ट में जो कमी आई है वो आई है अनीमिया की, खून की कमी है। थर्ड है, व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन। तो नॉर्मल रेंज हेमोग्लोबिन की क्या है? 12 ग्राम से 16 ग्राम पर डीएल। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज हेमोग्लोबिन लेवल ऑफ आरती इन सेकंड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। तो सेकंड ब्लड टेस्ट में उसकी कितनी है? 10.5 ग्राम पर डीएल। आइए इनके आंसर्स लिखते हैं। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ब्लड रिपोर्ट में उसका नाम है आरती, डिजीज का नाम है अनीमिया, नॉर्मल रेंज है 12 टू 16 ग्राम पर डीएल, और सेकेंड रिपोर्ट में उसका है 10.5 ग्राम पर डीएल हेमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में। यहाँ पर आपको पहले ट्रू फॉल्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट है, वी शुड नॉट पे आवर वाटर बिल। हमें बिल पे नहीं करना चाहिए, तो दिस इज फॉल्स। पे तो करना पड़ेगा। वाटर इज प्रीशियस एंड शुड बी यूज वाइजली। पानी जो है कीमती है और इसका इस्तेमाल सही तरीके से सोच समझ के होना चाहिए, ये ट्रू है। तारागढ़ फोर्ट इज इन अजमेर। तारागढ़ फोर्ट जो है ये राजस्थान में है, अजमेर में, ये यस। तो जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखें, तारागढ़ जो है वो अजमेर में है। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। वी शुड पुट अ मोटर पंप डायरेक्टली इन जल बोर्ड पाइपलाइन। तो जो हमारे नलों में जो पानी आता है उसमें हमें पाइप लगाकर, पाइप में मोटर लगा के खींच लेना, पानी सारा खींच लेना चाहिए। तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। राइट एनी टू वेज इन विच सीड्स आर स्प्रेड। जो सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो जाती हैं, उनको कोई दो तरीके अपने आपको बताने हैं। तो पहला तो ये है कि वो एयर के थ्रू जाती हैं, हवा में उड़कर। दूसरा, वो पानी में बहकर जा सकती हैं। तीसरा, वो एनिमल्स के टांगों पे, जैसे हनी बीज हो गया, या उनके फर पे, जैसे बैर हो गया, इनके फर पे चिपक के भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी दो लिख लीजिए। नेक्स्ट जो है, राइट द नेम ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ पिकल। आपको कोई भी दो तरह के पिकल्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है, एक तो आम का अचार और दूसरा है नींबू का अचार। फिर कुछ लोग गाजर मूली का अचार भी खाते हैं, गोभी का अचार भी बनता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस पे। तो हम यहाँ पर आम और नींबू का अचार लिख लेंगे। नेक्स्ट जो है, राइट एनी टू फूड आइटम्स दैट यू लाइक टू ईट। अब आपको जो भी पसंद है वो आप यहाँ पर लिख दो। अगर आपको ढोकला पसंद है, या आपको पोहा पसंद है, या आपको वो पिज़्ज़ा, बर्गर, या आपको कोई मटर पनीर पसंद है, या आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको कुछ और पसंद है, तो जो भी चीज़ें आपको पसंद है, दो फूड आइटम्स के नाम आपको यहाँ लिखने हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आप अपने लेवल पे कीजिएगा। 28th क्वेश्चन है, एनलिस्ट एनी फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड लेबल द टेस्ट पार्ट्स ऑफ द टंग। तो चार तरह के टेस्ट जो होते हैं, एक होता है सॉल्टी, अभी हमने ऊपर देखा, सॉल्टी हो गया, स्वीट हो गया, सार हो गया, और बिटर हो गया। अब हमें उनको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। इस टंग पे दिखाना है कौन सा पार्ट जो है, कौन से टेस्ट बड कहाँ पर है। तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे आगे जो ये पार्ट है थोड़ा सा साइड में जा रहा है, दिस इज सॉल्टी। और फिर यहाँ इसके थोड़ा सा आगे बीच में यहाँ पर स्वीट है, दोनों साइड में जो है सार है, और लास्ट में जो है बिटर है। तो इसी के साथ आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। और ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू यू। मेरी तरफ से बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानते रहिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, पढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।